नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सायाटिका के लिए 5 आसन। इस आसनों के साथ इनके वेरिएशंस भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है और इसके अंदर थोड़े से उस आसनों को थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए मैंने मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। तो आप इसको डायरेक्टली मैट बिछा के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है जो आपको सायाटिका के प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आसन जो है वो मार्जरी आसन है। तो आप दोनों पैरों के बीच में अप्रोक्सीमेटली हिप विड्थ का डिस्टेंस रखिए। जैसे आपके पेल्विक विड्थ का डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में रखिए और दोनों हाथों के एल्बोज को यहाँ पे टच करिए अपने नी से। और इनहेल करके आपका हाथ यहाँ पे फ्लोर से परपेंडिकुलर होगा और थाइज फ्लोर से परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से अपने पैरों को और हाथों को प्लेस करिए और इसके बाद इनहेल करके सामने की तरफ देखिए। इनहेल और लोअर बैक को जेंटली प्रेस करिए नीचे। एक्सेल, हंच बैक। अपर बैक को हंच करिए और नीचे की तरफ देखिए। इनहेल, आर्च बैक। एक्सेल, हंच बैक। इनहेल, आर्च बैक। इसे 5 बार करेंगे हम लोग। एक्सेल, हंच बैक। इसे आपको 5 बार करना है। इनहेल, आर्च बैक। एक्सेल, हंच बैक। इनहेल, आर्च बैक। एक्सेल, हंच बैक। इसके बाद में इसका ही वेरिएशन द्विपाद मार्जरी आसन। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को यहाँ पे स्ट्रेच करिए और इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपको ये आसन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नी में तकलीफ है, नी पेन है या फिर नी में कोई भी तकलीफ है, तो आप यहाँ पे एक ब्लैंकेट को फोल्ड करके अपने नी के नीचे रख सकते हैं ताकि आप इस पोस्चर को कंफर्टेबली कर सको। तो यहाँ पे ब्लैंकेट रखना है आपको अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्चर आप करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट लेग को यहाँ पे सामने की तरफ फोल्ड रखना है अर्ध मत्स्येंद्रासन करते वक्त। और लेफ्ट लेग जब आप फोल्ड करोगे तो आपका जो नी है वो एंकल बोन के पेल्विक बोन के जस्ट सामने आना चाहिए और आपका जो दूसरा पैर है वो आपके क्वाड्रिसेप के सामने। तो ये फुट और ये पैर एक लाइन बननी चाहिए यहाँ पे जब आप अर्ध मत्स्येंद्रासन करोगे तो। और दोनों हाथों के फिंगर्स को यहाँ पे इंटरलॉक करके शिन बोन के ऊपर रखिए और बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट करिए। अभी यहाँ पे स्टमक के बीच में और थाई के बीच में स्टमक को थोड़ा सा लॉक करके थोड़ा सा गैप क्रिएट करिए ताकि आपको ट्विस्ट होने में आसानी हो। और मेक श्योर करिए कि आपका जो दोनों ग्लूट्स है फ्लोर के कांटेक्ट में रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं तो ये ग्लूट ऐसे ऊपर उठ जाता है हम लोग ट्विस्ट करने के चक्कर में। तो आप मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे इस ग्लूट को फ्लोर के कांटेक्ट में रखिए और इस तरह से आप इस हाथ से अपने थाई को यहाँ पे हक करिए और इसके बाद में एक्सहेल करके पीछे। कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में इसको होल्ड करना है आपको और उसके बाद इनहेल करके स्लोली रिटर्न आना चाहिए। इसके बाद इसी तरह से दूसरी तरफ करना है। राइट लेग को फोल्ड करिए और पेल्विक बोन के सामने नी, लेग आपका जस्ट क्वाड्रिसेप के सामने और ये एक लाइन में। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, बैक स्ट्रेट, ग्लूट्स अलाइन, एक्सेल, बेंड। बॉडी को ट्विस्ट करना है।
इसी तरह से दूसरे लेग के साथ में करेंगे। राइट लेग को यहाँ पे फोल्ड करना है, जैसे सेम जैसे हम लोग ने पहले किया था। पेल्विक बोन के सामने आपका नी होना चाहिए और दूसरा लेग आपका क्वाड्रिसेप के सामने। ग्लूट्स अलाइन करिए और बैक स्ट्रेट और एक्सेल ट्विस्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में इसको होल्ड करिए कुछ देर के लिए और इनहेल करके फिर वापस रिटर्न आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्चर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पवन मुक्तासन। इसमें आपको पीठ की तरफ लेट जाना है। पीठ की तरफ लेट के दोनों हाथ अपने पैरों के बाजू में रखिए। इनहेल करके एक पैर ऊपर उठाइए और इसको एक्सेल करके अपने स्टमक की तरफ प्रेस करिए। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ दोनों शिन बोन के ऊपर, दोनों हाथों से इसको प्रेस करिए स्टमक की तरफ और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में इसको होल्ड करिए। फिर दूसरा हाथ अपने राइट हैंड अपने राइट थाई के ऊपर रखिए और इसको स्लोली अपने साइडवेज थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। साइड की तरफ थोड़ा इसको नी को प्रेस कर दीजिए। फिर वापस मिडिल और यहाँ से इस लेग को थोड़ा सा रोटेट करिए। 2 3 4 5। फिर से इसको स्टमक की तरफ प्रेस करिए और जस्ट लेग को स्ट्रेट करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर दूसरा पैर, इनहेल एक्सेल, दोनों हाथों को यहाँ पे प्रेस, दोनों हाथों से थाई को प्रेस करिए अपने स्टमक की तरफ और कुछ ब्रेथ यहाँ पे होल्ड करिए। मतलब ब्रेथ होल्ड नहीं करना है लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ पे होल्ड करिए, 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड, जो भी आप कंफर्टेबल है। और इसके बाद में उसको रिलीज करके दूसरी तरफ प्रेस करिए और फिर यहाँ पे रिटर्न आके यहाँ पे कुछ सर्कल्स करिए। 1 2 3 4 5 और वापस फिर से इसको यहाँ पे प्रेस करिए। लेग स्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट पोस्चर करते वक्त आपको किसी बेल्ट या फिर किसी टॉवल का सपोर्ट लेना है आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो इस तरह से योगा बेल्ट आता है। तो आप अगर आपके पास ये बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप दुपट्टा या फिर टॉवल ले सकते हैं। दुपट्टा या टॉवल यूज़ करके आप इस स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। जैसे मैंने लेफ़्ट लेग फोल्ड किया और आपको लेफ़्ट लेग फोल्ड करके नी को यहाँ पे स्ट्रेट करना है। नी को यहाँ पे स्ट्रेट करके दूसरा लेग नीचे की तरफ रखना है स्ट्रेट। और अभी इस लेग को आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतना आप अपने शोल्डर की तरफ पुल करना है। अब दोनों हाथों को इस तरह से रख के आप पुल करिए और जितना आप अपने शोल्डर की तरफ ले सकते हो कंफर्टेबली उतना पुल करिए। फिर अभी यहाँ पे आप लेग चेंज करिए। जैसे आपने इस लेग को यहाँ पे इंसर्ट किया और दूसरे लेग को नीचे लेके गए और अभी दूसरे लेग को प्रेस करिए, दूसरे लेग को पुल करिए। नी बिल्कुल इसमें आपको नी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपका जो आप जब भी पुल करोगे तो स्ट्रेच आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर और आपके काफ मसल्स के ऊपर, नी के पीछे इस तरफ इस एरिया में आना चाहिए जहाँ पे सायाटिक नर्व का पेन होता है। ये एरिया के अंदर होता है, हिप्स से लेके आपके लोअर लेग्स तक। तो उस सारे मसल्स के ऊपर आपके स्ट्रेच आना चाहिए उस तरफ। तो इस तरह से इसको पुल करके रखिए। इसको आप 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। इसको जैसे आपका जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, जैसे आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्चर हम लोग करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों पैरों के बीच में आप कंफर्टेबल गैप रखिए और अगर हो सके तो इस गैप को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो आपको
कंफर्टेबली कर सकते हैं आप। इस पैर को ज़्यादा गैप रखेंगे तो जितना आप गैप कम करेंगे उतना उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो आप कंफर्टेबल करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें गैप पहले से ज़्यादा रख सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो ये पैर है ये फ्लोर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि थोड़ा सा आगे चला जाए, या एकदम बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि नी आपका ये आपका जो लेग है वो स्लांट हो जाए। तो मेक श्योर करिए कि आपका लेग जो है वो फ्लोर से परपेंडिकुलर है, और फ्लोर को परपेंडिकुलर अब रख के आप प्रैक्टिस करिए। दोनों हाथ अपने हिप्स के बाजू में रखिए, दोनों हाथ हिप्स के बाजू में। इसको थोड़ा सा आप दूर भी रख सकते हैं, दूर रखेंगे तो भी कंफर्टेबल होगा आपको। और अभी इनहेल करके पेल्विक को ऊपर उठाइए, और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में आप इस पोस्चर को कुछ 15 सेकंड्स, 20 सेकंड से 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है, तो आप इसको 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। और एक्सेल स्लोली नीचे आइए। जब भी आप पोस्चर होल्ड करेंगे तो आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, आप सिर्फ पोस्चर होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पोस्चर देखते हैं। नेक्स्ट पोस्चर आपको करना है कपोतासन। कपोतासन के लिए एंटर करने के लिए 2 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो सिंपल सबसे तरीका है वहाँ उससे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको ऐसे क्रॉस लेग बैठना है यहाँ पे मैट के एज के पास में, मतलब मैट के एज के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आपको यहाँ पे क्रॉस लेग बैठ जाना है, और उसके बाद में बॉडी को थोड़ा सा टर्न करना है ऐसे, और ये वाला पैर जो है उसको पीछे की तरफ लेना है। तो ये बेसिक कपोतासन हो जाएगा। और इसके बाद टो को यहाँ पे स्टैंडिंग रखिए, टो को स्टैंडिंग रख के लेग को थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करिए, मतलब नी, थाई और अपर थाई तीनों को ऊपर उठाइए, और इसको 5 से 6 बार रिपीट करिए। 1 2 3, सामने की तरफ देखना है आपको, 4 5, रिलैक्स। अभी फिर से चेंज करिए, लेग चेंज करना है। अभी राइट लेग आगे होगा और लेफ्ट लेग पीछे की तरफ। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, टो को पीछे ऊपर की तरफ लेके 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। इसको आप प्रैक्टिस करते वक्त 2 से 3 सेट्स में करिए, जैसे 5-5 का एक सेट दोनों तरफ, फिर 5-5 का एक सेट दोनों तरफ। इस तरह से अब अपने प्रैक्टिस में इसको सेट्स में करिए। फिर सेट्स के रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए, मतलब अभी 5 कर रहे तो बाद में थोड़ा सा 8-10 इस तरह से रिपीटेशंस को बढ़ाइए, और सेट्स को भी बढ़ा दीजिए। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो यहाँ पे जो 9 इंटैंगल हो जाती है, मतलब बॉन्ड हो जाती है, साथ में आ जाती है सियाटिक नर्व, जिसकी वजह से हम लोग को पेन होता है, सियाटिका पेन। तो वो धीरे धीरे वो रिलीज होने लगेंगे, और आपके पेन में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, आपको पेन कम हो जाएगा। तो ये ओवरऑल 5 पोस्चर्स है जो आपको साइटिका पेन के लिए प्रैक्टिस करना है। आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। एक 15 मिनट्स अगर आप इस प्रैक्टिस के लिए निकालते हैं तो 15 मिनट्स में आपका ये सारे पोस्चर्स और इनफ रिपीटेशंस के साथ में हो जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में ज़रूर बताइए कि आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ा है आपके पेन में, आपका पेन कम हुआ है या फिर और एग्रीवेट हो गया है। तो जो भी पॉजिटिव और निगेटिव जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो अगर आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहता है तो बेस्ट है, अगर आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहता है तो मैं उसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बना के आपको उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और गाइड कर सकूँ। तो इसके लिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।